सो हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एकलव्य की जो बुक है हरियाणा ग्राम सचिव और पटवारी की, तो उसी में से हम हरियाणा पंचायती राज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर सारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया है, तो कब लागू किया गया है? 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई। तो पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना कब की गई? तो ये की गई 24 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया, तो ये कब अधिसूचित किया गया? ये किया गया 16 फरवरी 1995 को। तो एक बार देख लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम को लागू किया 22 अप्रैल 1994 को। जो नियमावली है पंचायती राज की वो लागू की गई 24 अगस्त 1994 को, और ये अधिसूचित कब किया गया? ये किया गया 16 फरवरी 1995 को। हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट या लेखा अंकेक्षण कर कार्य नियमावली 1996 की रचना कब की गई? तो ये की गई 14 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और इन्होंने 1880 से 1884 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर अपना जो कार्य है वो इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई चौधरी भजन लाल 22 अप्रैल 1994 को। तो चौधरी भजन लाल के कार्यकाल में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 7 सितंबर 2015 को। तो पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त यानी कि एजुकेशन जिसके पास होगी वही चुनाव लड़ सकता है। तो अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। संसद में ये संशोधन 1992 से 1993 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में कुल 29 विषय है। पंचायती राज किस सूची में आता है? तो ये आता है 11वीं अनुसूची में। राज्य में कुल गांव कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है 6841। कुल ग्राम पंचायत जो है 6212। नई गठित पंचायतें 106, और वर्तमान में कितनी हो गई? 6318। पंचायती राज में SC एंड ST को आरक्षण दिया गया, तो कब दिया गया? ये दिया गया 73वें संविधान संशोधन 2000 के अंदर। अपवाद क्या है इसमें? जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर ये SC ST आरक्षण जो है वो लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1959 को गांव बगदरी नागौर के अंदर, और उसमें प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पंचायती राज दूसरे नंबर पे किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के अंदर। और अंतिम राज्य जो पंचायती राज को जिसने शुरू किया वो था मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे अंत में कि कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। और पंचायती राज किन किन राज्यों में लागू नहीं है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब राज्य नहीं है, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पंचायती राज लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज चुनाव में EVM का प्रयोग करने वाला पहला राज्य? तो ये है हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले पंचायती राज चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया गया। देश में प्रथम बार EVM का उपयोग करने वाला जो राज्य है वो है 1982 पारूर केरल विधानसभा के अंदर जो है EVM का इस्तेमाल किया गया। EVM से चुनाव सभी विधानसभा में हुए, तो यानी कि सभी जो चुनाव थे वो विधानसभा के वो EVM से हुए। तो ये हुए 1999 में गोवा के अंदर। देश में एक साथ जो है कब EVM का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया 2014 में 14वीं लोकसभा में EVM का प्रयोग देश में एक साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला? तो ये है यमुनानगर, और यहाँ पर 629 ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे कम
ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो ये है फरीदाबाद। यहाँ पर 119 ग्राम पंचायत है। हरियाणा में पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता कितनी है? तो ये है सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास, महिलाओं व एससी के लिए 8वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के गांव में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सफाई कर्मचारी को, या फिर चौकीदार व नाई, या फिर ब्राह्मण को दिया जाता है पंचायती रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरपंच के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो अगर किसी की उम्र 21 वर्ष है तो वो सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकता है और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी डीडीपीओ और खंड स्तर पर बीडीपीओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है? तो ये है रानिया ब्लॉक सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या? तो न्यूनतम जो पंच है वो 6 हो सकते हैं और अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम सभा की साल में कुल कितनी बैठक होती है? तो ये होती है 2 बैठक। तो एक पहली होती है 13 अप्रैल को और दूसरी होती है 2 अक्टूबर को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो ये है 126। पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो ये है राजस्थान। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा पंचायती भवन जो है पंचायत भवन का निर्माण कहाँ है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ सेक्टर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खाली कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया? तो 14 अगस्त 1996 से। तो इससे पहले एक उप सरपंच भी होता था, लेकिन 14 अगस्त 1996 के बाद इस पद को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा का प्रथम सचिवालय है? तो ये है हैबतपुर जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव है? तो ये है सुई भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? तो यह है दुबड़ी करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत राज्य की कौन सी है? तो हरियाणा राज्य की पहली स्वच्छ ग्राम पंचायत जो है वह सुल्तानपुरिया सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत है? तो ये है चौसाला कैथल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच जो है वो रेखा रानी बनी है, जिनकी उम्र 21 वर्ष है और वो गांव चापला मोरी फतेहाबाद से संबंधित है। तो रेखा रानी उम्र 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज क्यों व कैसे नायक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत? तो ये है गांधीनगर हिसार। तो ये पहली ग्राम पंचायत है जो कि बाल विवाह मुक्त पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिस घर में शौचालय होगा? तो ये फैसला लिया गया है ग्राम पंचायत गोदिका, गांव गोदिका सिरसा द्वारा। सो अब देख लेते हैं कि सरपंच चुनाव में क्या अन्य शर्तें होती है। तो घर में शौचालय होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपराधिक रिकॉर्ड उस व्यक्ति का या उस कैंडिडेट का ना हो जो सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहा है, बिजली का उसका बिल पूरा भरा होना चाहिए और कोई भी कृषि ऋण यानी कि एग्रीकल्चरल लोन जो है वो उसका पेंडिंग ना हो, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गए गांव की संख्या कितनी है? तो ये है 15 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत है? तो ये है तलवाड़ा फतेहाबाद ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनगणना होनी चाहिए? तो कम से कम 50 व्यक्ति जो है होने चाहिए अगर ग्राम पंचायत का गठन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में पंचायत सरपंच को चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के कितने दिन के अंदर जो है अपना पद छोड़ना होता है? तो ये 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर जो चुनाव कार्यक्रम है वो प्रकाशित
हो गया है तो उसके 7 दिन के अंदर जो सरपंच है उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है? तो ये है त्रिस्तरीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था एकमात्र जो है वो कहाँ पर है? वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरपंच से संबंधित जो धारा है वो है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुच्छेद जो है वो 40 और अनुच्छेद 243 कै संबंधित है पंचायत राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो ये की गई बलवंत राय मेहता द्वारा 1957 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाधिक गांव वाला जिला यमुनानगर है, 636 गांव जिले के अंदर है। सबसे कम गांव वाला जिला रोहतक है, 143 गांव इस जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो सरपंच के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। इसको एक बार मतलब कर दिया गया था इसको कि ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन वापस से ये डिसीजन जो है अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में पंचायती राज का मध्य स्तर है? तो ये है पंचायत समिति जो कि मध्य स्तर है, मिडल लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में महिला सरपंच को महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, स्वस्थ पोषण, पर्यावरण संरक्षण व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदत्त पुरस्कार जो है कौन सा है? महिला सरपंच को जो दिया जाता है तो वो दिया जाता है सन्नो देवी पुरस्कार। जो महिला सरपंच इन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देती है तो उसको सन्नो देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला है? तो ये है गुरुग्राम जिसमें सर्वाधिक ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने 1972 में किस समिति का गठन किया? तो पंचायती राज में सुधार हेतु 1972 में जो समिति गठित की गई वो थी मांडू सिंह मलिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मांडू सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर 1973 में किसे समाप्त कर दिया गया? तो जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। सबसे निम्नतर जो स्तर होता है वो है ग्राम पंचायत, सेकंड नंबर पे पंचायत समिति एंड जो थर्ड नंबर पे है वो है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंच चुनने का अधिकार पुनः पंचों को दिया था? तो ये दिया था बंसी लाल ने 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया गया? तो ये लिया चौधरी देवीलाल ने 1978 के अंदर। तो दिया किसने था? बंसीलाल ने, और वापस किसने लिया? देवीलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंचों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया था भजनलाल ने 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचों से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज अधिनियम की किस धारा का संबंध ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच के पद अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है? तो ये किस धारा में ये संबंधित है कि जो ग्राम पंचायत में जो पंच और सरपंच के पद है वो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? तो ये है धारा 9 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के अंदर जो है अनुसूचित जातियों के पंचायत में आरक्षित स्थानों से संबंधित जो धारा है वो है धारा 9(1). तो 9 का पार्ट 1 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत में 1/3 स्थान जो कि 33% होता है महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान से संबंधित जो धारा है वो है धारा 9(2)(1) की उपधारा 1। तो 9(2) की जो एक उपधारा है वो संबंधित है कि महिलाओं के लिए 33% जो है वो सीटें रिजर्व्ड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पशु मेले से जो आय प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत व जिला परिषद का होता है? तो ये होता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है चौधरी देवीलाल पुरस्कार, और राशि कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए। जो भी पंचायत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत होती है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है 10 लाख रुपए का। नोट, राज्य में कृषि क्षेत्र में भी चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 23 कै में किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है राज्य वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में
प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 31 मई 1994 को, कि जो राज्य है उसमें भी एक वित्त आयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज में पंचायत का अर्थ है? तो पंचायत का अर्थ है 5 की सभा। तो ये क्वेश्चन SSSC ग्राम सचिव जो फैब में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज में राज शब्द का जो अर्थ है वो होता है रूल या नियम। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना कहलाता है? तो ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पंचायती राज का वास्तुकार या जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है? तो ये होता है आयुक्त या फिर कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है? तो ये किया है 106। तो 106 ग्राम पंचायतों का गठन जो है नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी हाल ही में सर्वाधिक 18 नई ग्राम पंचायतें किस जिले में गठित की गई है? तो ये की गई है यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रणाली आधारित होती है? तो ये होती है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय है? तो ये है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक स्तर है? तो प्राथमिक स्तर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रणाली का उच्च स्तर है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो ये होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? तो ये है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है? तो उप सरपंच का चयन नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य जो है वो उप सरपंच का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्तियां हैं? तो ये शक्तियां हैं छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस और पट्टे देने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए योजना बनाती है? तो जिला योजना समिति क्या करती है? पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? तो ये कहा था OP वर्मा ने कि पंचायती राज जो है वो एक लोकतांत्रिक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज का जो है पीछे का पंचायती राज के पीछे मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है विकेंद्रीकरण की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज किस प्रकार की विधि है? तो ये है एक शासन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती समिति की अनुशंसा किसने की थी? तो ये की थी 1977 में अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1977 में जनता दल सरकार ने पंचायती राज में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया? तो ये किया अशोक मेहता समिति ने 1977 में जनता दल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिस्तरीय पंचायती राज ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विस्तरीय पंचायती राज जिला परिषद व मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया 1977 में अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का व नियमित चुनाव कराने का सुझाव दिया? तो ये दिया 1985 GBK राव समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किस समिति ने की? तो ये की 1986 LM सिंघवी समिति ने। जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उनको अधिक से अधिक जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो उनको सौंपे जाए ताकि वो अपने लेवल पे वो डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRDFA की फुल फॉर्म है? तो ये है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज HRDFA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है मानदेय दिया हुआ है जो प्रतिनिधियों को दिया जाता है। तो सबसे पहले है प्रधान जिला परिषद को 7500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। उप प्रधान जिला परिषद जो है उसको दिया जाता है 6000 रुपये। सदस्य जिला परिषद का उसको दिया जाता है 2500 रुपये। पंचायत समिति के अध्यक्ष को 6000 रुपये। पंचायत समिति के उपाध्यक्ष को 2500 रुपये।
पंचायत समिति के सदस्य को 1250 रुपये, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष को, ये तो दोबारा से रिपीट हुआ है, 2500 रुपये, ग्राम पंचायत के सरपंच को 3000 रुपये, ग्राम पंचायत के पंच को 1000 रुपये, पूर्व सरपंच को पेंशन के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं, नंबरदार को 3000 रुपये और चौकीदार को 7000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।